नमस्कार मित्रों, आज का विषय है मन को शांत करें, साइलेंस योर माइंड। इंसान की ज़िंदगी का सफ़र भी बहुत अजब सा है। मैं से तुम तक पहुंचने की तलाश। मैं तो नज़र आता है पर तुम कहीं नज़र नहीं आता। बीच में है तलाश की इच्छा, जिज्ञासा, कुछ भी इसे कह लो। अनेक रास्ते हैं, अनेक व्यक्ति हैं, अनेक प्रकृति है और अनेक मन हैं, परंतु मैं और तुम में मन है। मन ही तलाश करने को कहता है और मन ही अड़चन बन जाता है, क्योंकि अलग अलग मन अलग अलग विचार देता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मन विचार है या फिर विचार ही मन है। बस प्रकृति ने सारे तत्वों को मिलाकर एक ढांचे अलग अलग बना रखे हैं, या यूं कहें कि शरीर अलग अलग हैं, क्योंकि सांचे अलग अलग हैं, इसलिए इनमें मन भी अलग अलग हैं। इनमें चेतना भी अलग ही है, क्योंकि जागरूकता किसी में कम है और किसी में ज़्यादा। जो ज़्यादा जाग जाता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है, और ज्ञान विज्ञान से आता है। तो फिर विज्ञान कहाँ से आता है? यदि ज्ञान को खोजा है तो वो तो पहले से ही है। इसका मतलब विज्ञान भी पहले से ही है। क्या ये सब मन का ही भान तो नहीं है? भान यानी मन का पता चलना ही तो नहीं है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि मैं को पहले जाने या मन को। मैं को जानना आरंभ करेंगे तो मन का रास्ता अलग होगा। यहाँ पर एक अड़चन है। मैं यानी ईगो की जो कई जगह आत्म सम्मान के रूप में आती है, यही पूर्ण समर्पण नहीं करने देती और चेतना का आवरण यानी पर्दा नहीं हटता। पर तू यानी चेतना यानी आत्मा यानी परमात्मा के आगे आत्मसम्मान की तो बात ही नहीं है। फिर यही रास्ता अपनाकर सब में मैं देखा जाए और उसे अपनाकर ही अपना भाव ही सब में देखा जाए, तो समर्पण में ठेस ना लगेगी। सब जगह मैं ही रह जाएगा और साथ में मेरा मन। जब एक ही मन रह जाएगा तो सोच भी एक ही होगी। फिर जब सोच भी एक ही होगी, विचार भी एक जैसे होंगे। जब विचार एक जैसे होंगे तो उनमें स्थिरता आएगी। विचारों के स्थिर होने पर मन स्थिर होगा, तभी शांति की अवस्था संभव है। तो मन को ही शांत करना आवश्यक है। तो पहले मन को ही शांत क्यों ना किया जाए, और मन के शांत होने पर ही मैं यानी स्वत्व यानी सेल्फ का पता चलेगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।